महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में देखी जा रही है। 4 लोगों के नाम में एक आपका नाम भी शामिल है। कैसी तैयारी रहेगी आपको, क्योंकि मुकाबला काफी टफ होने वाला है? मैं अपने व्यवहार से जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगी। आपके परिवार का इसमें कितना सहयोग? मेरा परिवार का, मेरे पति का बहुत सहयोग है। और अभी महिला पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, तो महिलाओं में बहुत उत्साह का माहौल बना हुआ है। महिलाएं बहुत खुश है। विधानसभा चुनाव के दौरान एक जरूरी बात देखने को मिली थी, काफी चर्चा में था ये विषय दुर्ग शहर में, कि भीतर घात वाली बात आपके साथ में आ रही थी। भीतर घात हो या और कुछ भी इसे कह सकते हैं। अब हुआ है कि नहीं हुआ है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सुना हूँ और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया जो है वो नजदीक आ रही है। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विगत 7 जनवरी को महापौर के लिए आरक्षण हुआ था, जिसमें नगर निगम में ओबीसी सीट को और महिलाओं को महत्व देते हुए महापौर का चयन जो है वो ओबीसी वर्ग के लोगों से होगा। कि महिलाओं को यहाँ पर ज्यादा मौका दिया गया है, तो महिलाओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत आज हम पहुंचे हैं महापौर पद की दावेदारी के लिए, जिनका नाम सामने आ रहा है। प्रेमलता साहू जी का नाम सामने आ रहा है, जो महापौर पद के प्रत्याशी अपने आप को मान करके शायद मैदान में कूदने का विचार बना रही हैं। क्या कुछ रणनीति रहेगी उनकी, किस तरीके से वो तैयारी कर रही हैं और आगामी दिनों में किस तरीके की विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ेंगी, आइए हम यहाँ पर उनसे जानते हैं। जी, सीजी भास्कर में आपका काफी स्वागत है। जानना चाहेंगे, आप महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में देखी जा रही है। 4 लोगों के नाम में एक आपका नाम भी शामिल है। कैसी तैयारी रहेगी आपको, क्योंकि मुकाबला काफी टफ होने वाला है? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रेमलता पोषण साहू। आप सभी को पता है कि 7 जनवरी को महापौर का आरक्षण था, उसमें महिला ओबीसी दिया है। उसके तहत मैं भी अपना नाम महापौर के लिए डाली हूँ, जिसमें मेरे को राजनीति से और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी सहयोग मिल रहा है। अरुण वोरा जी के पास आप लोग गए थे, ऐसा सुनने में आया था, क्योंकि उनकी अहम भूमिका चुनाव में देखने को मिल रही है। क्या आश्वासन मिला है, प्लस माइनस, तो क्या आपको लग रहा है? हम लोग आदरणीय अरुण वोरा जी के घर गए थे। उनका कहना है कि हम ऊपर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है भैया से। ये विचार आपका था इस मैदान में कूदने का, या आपके लोग सहयोगी ने आपको सहयोग किया? कई बार ऐसा होता है ना, पीछे वाले लोग बोलते हैं आप आइए आइए आइए, फिर पीछे चले जाते हैं। तो ये आपका विचार था या आपके साथ जुड़े हुए लोगों का ऐसा कहना था कि आप आए? महापौर जी का खास विचार है और पूरे पार्षदों का विचार है। मैं अपने से कुछ नहीं बोले, हम लोग, ना मेरे पति बोले ना मैं बोली, पूरे नगर निगम का ही है। कुल मिलाकर के धीरज बाकलीवाल जी की इसमें सहमति रही है कि आप सामने आए। किस तरीके की रणनीति रहेगी, कैसे कार्य करेंगी, क्योंकि महापौर का छोटा पद नहीं होता है, तो कैसे आप मैनेज करेंगी, कैसे संभालेंगी जीत जाती हैं तो? अगर मैं माता रानी की कृपा से जीत जाती हूँ तो जो बचा हुआ काम, बहुत काम रहता है निगम में, जैसे कि सफाई व्यवस्था है, पानी का है और बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। महिला की दुश्मन होती है, आपने सुना होगा। महिलाओं का कितना सहयोग रहेगा? आपके वार्ड में काफी सारी महिलाएं होंगी, आपके आसपास भी काफी महिलाएं रही होंगी। किस तरीके की बातें उन्हें लेकर के आ रही? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं मानती कि महिला का दुश्मन होता है। मेरे व्यवहार से या मेरे से खुश होंगे तो मेरा भरपूर सहयोग करेंगे। उन्हीं लोग के कहने पर मैं मैदान में उतरी हूँ। मैदान में उतरने की बात यदि है तो ऐसा कि एक अभी साधारण सदस्य हैं, एक नागरिक है, आम जनता है, महापौर के पद में आपके बैठने के बाद जो रहेगी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता है सफाई व्यवस्था। उसके बाद जो अभी बहुत दिक्कत आ रहा है पानी का, उसको मैं दूर करूंगी। जिस तरीके से भाजपा का माहौल चल रहा है, शहर सरकार जरूर कांग्रेस की थी, लेकिन माहौल जो है वो पूरा भाजपा का है। ऐसे में जो लोग हैं, भाजपा के रंग में रंगे हुए लोग हैं, उन्हें अपने तरफ कैसे आकर्षित कर पाएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी, महतारी वंदन योजना और काफी सारी योजनाएं विष्णुदेव साय सरकार के राज में चल रही हैं। ऐसा नहीं, एक साथ से आप देख ही रहे हैं कि धान पे कितना वो हो रहा है। तो मैं नहीं मानती कि भाजपा की वो चल रहा है। मैं अपने व्यवहार से जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगी। आपके परिवार का इसमें कितना सहयोग? मेरा परिवार का, मेरे पति का बहुत सहयोग है। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरणा दी है आपको कि आप खड़े हो। बाकी लोगों का तो सहयोग है ही, घर वालों का भी सहयोग विशेष रूप से है। जी, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा, कोई ऐसा काम जो आपके दिन में बहुत इच्छा हो कि महापौर बनने के बाद इस काम को मैं अवश्य पूरा करूंगी? जितनी महिलाएं शक्ति है उसको मैं आगे लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि चूंकि मैं एक महिला हूँ। महिलाओं की बहुत समस्या रहती है, चाहे पार्षदों की हो, आम जनता की हो, उसको दूर करने की बहुत कोशिश करूंगी। घर में और ऑफिस में कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि परिषद में आपको हमेशा बैठना पड़ेगा? क्योंकि हमारा छोटा परिवार है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, मैं ऑफिस में मैनेज कर पाऊंगी, घर भी मैनेज हो जाएगा। जीत के लिए कितनी आश्वस्त है?
ये तो समय ही बताएगा जीत का, लेकिन अभी मेरे को लगता है मेरा बहुत ही सपोर्टर है, उत्साह है मन में, उत्साह है। मतलब एकदम उत्साह से काम जी जी जरूर। नगरीय निकाय चुनाव में महिलाओं, ओबीसी महिलाओं को यहाँ पर महत्व दिया गया है, चाहे वो पार्षद की बात हो, चाहे महापौर की बात हो। इस विषय को लेकर के हम आज पूर्व विधायक अरुण वोरा जी के घर में पहुंचे हुए हैं, उनसे ये जानने के लिए कि वोरा निवास में अब किस तरीके से लोगों की भीड़ देखी जा रही है। सर बताएंगे, वोरा निवास में अब लोगों की भीड़ जमने लगी है, चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आपका नाम सामने आ रहा है, अरुण वोरा का नाम सामने आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, चुनाव आरक्षण के बाद और नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो गई है, तो स्वाभाविक है कि जो दावेदार हैं और रोज चाहने वाले वो तो आएंगे ही। वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। और अभी महिला पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, तो महिलाओं में बहुत उत्साह का वातावरण बना हुआ है। महिलाएं बहुत खुश है कि हमको अब शहरी सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। और हमने भी उनका स्वागत किया है कि भाई आप लोगों ने हमेशा काम किया है और आपकी क्षमता का लाभ दुर्ग शहर को मिलेगा। तो जहाँ तक आपने पूछा कि मेरी क्या भूमिका रहेगी, हमने अभी सबके आवेदन लिए हैं और उस आवेदन का एक पैनल बनाकर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे और वहाँ पर हम सामूहिक निर्णय लेंगे। किसी एक व्यक्ति का निर्णय उसमें समाहित नहीं होगा। हम भी अपनी राय देंगे कि ये शहर के विकास के लिए अच्छा हो सकता है, तो उस निर्णय के आधार पर ही सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान एक जरूरी बात देखने को मिली थी, काफी चर्चा में था यह विषय दुर्ग शहर में, कि भीतर घात वाली बात आपके साथ में आ रही थी। भीतर घात हो या और कुछ भी इसे कह सकते हैं, वो राजनीति, बदले की राजनीति यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि ये स्पष्ट है कि भीतर घात तो हुआ है। देखिए, कोई भी उम्मीदवार होता है बहुत उम्मीद से मैदान में उतरता है। जैसा कि आपने पूछा कि खुला घात या भीतर घात, अब हुआ है कि नहीं हुआ है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सुना हूँ और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने भी खुला घात और विश्वासघात किया होगा उसका मन जानता है ना, या उसका मन जानता है या ईश्वर जानता है। तो उसको तो मैं नहीं जान पाऊंगा कि कौन किया। मेरे लिए तो सब बराबर है, हमारे लिए तो सब बराबर कार्यकर्ता है। हमने तो ये देखा कि हमारे लिए तो सब काम कर रहे थे। नहीं, ये सब चीज़ को हम दरकिनार करेंगे, ये ऐसी कोई भावना नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर मान लिया जाए घोषित किया गया पार्टी का प्रत्याशी, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जिता कर लाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम किसी भी कीमत पे सत्तासीन नहीं होना देना चाहेंगे। उसके लिए हमको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। उसमें खुला घात और भीतर घात जैसी बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर सामान्य लोगों की टिकट, चाहे वो पार्षद के लिए हो चाहे वो महापौर के लिए हो, सामान्य की टिकट कट गई है। काफी सारे जो कद्दावर लोग थे उनके नाम कट गए, जिन्होंने मन बनाया था चुनाव लड़ने का। कैसे देखते हैं आप उन्हें? देखिए, चुनाव लड़ने की इच्छा तो बहुत होती है सबकी कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, क्योंकि पार्टी के में वर्षों से काम कर रहे हैं। अब ये आरक्षण तो किसी के बस की बात नहीं है, तो प्रशासनिक प्रक्रिया है। सामान्य वर्ग भी थोड़ा सा इसमें जो उत्साह था वो उसमें कमी आई है और पिछड़ा वर्ग के भी पुरुष में उनमें कमी आई है। लेकिन इसमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। उनको पार्टी में मौका दिया जाएगा और संगठन के कामों को में उनको जोड़ा जाएगा। तो उसमें पद की तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनका उपयोग किया जाएगा। आखिरी सवाल सर, कितने आश्वस्त हैं आप शहरी सरकार बनाने को लेकर? देखिए, मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, अपने कामों पे भरोसा है। कामों पे भरोसा इसलिए कि हमने काम किया है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने कोई भी ऐसा अवसर नहीं खोया कि हम विकास के लिए राशि न ला सकें। और जहां हम अपने कार्यों का बखान करेंगे, लोगों को बताएंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को भी बताएंगे कि एक वर्ष में उन्होंने क्या किया है। कुछ नहीं किया, आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं किया है। एक भी पैसा उन्होंने उपलब्ध नहीं किया है। खाली ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता, दिखना चाहिए। धरातल में तो शून्यता दिखलाई दे रही है, सब कागजों में ही दिख रहे हैं। और जो काम हमने किए थे उन्हीं काम का भूमि पूजन उद्घाटन हो रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के हमने प्रत्याशियों के साथ साथ पूर्व विधायक अरुण वोरा जी से भी बातचीत की। बातचीत के लिए आज हम उनके निवास में पहुंचे हुए थे। राजनीति में काफी लंबा अनुभव रहा है। परिवार से की यदि बात करें तो स्वर्गीय श्रद्धेय श्री मोतीलाल वोरा जी जो है, उनके मार्गदर्शन में उनके पुत्र जो हैं अरुण वोरा जी चलते हैं और लगातार सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ते आए। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की बातें भीतर घात को लेकर के सामने आई, कहीं ना कहीं वो सच साबित हुई। लेकिन
इस बात को लेकर के जब हमने उनसे चर्चा की तो काफी सरल विचारों में उन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे कि उस बात का इस चुनाव में किसी तरीके का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। पार्टी के लिए वो पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। जिसका भी नाम सामने आता है पार्टी में सहमति बना करके उस नाम को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। कि यही एक अच्छे राजनीतिक का चरित्र होता है। जिस तरीके से स्वच्छ और साफ छवि वाले विधायक हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी बातें काफी बेबाकी से हमारे सामने रखी। कहना है कि भीतर घात जो हुआ और भी जिस तरीके के उनके साथ चरित्र किए गए हैं उस पर वो विचार बिल्कुल नहीं करेंगे। आगामी दिनों में जो प्रक्रिया रहेगी सिर्फ उस पर ईमानदारी से काम करने का उन्होंने यहाँ पर सीजी भास्कर को विश्वास दिलाया है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।